क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशनल वीडियो से यहाँ मेरा मतलब है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो स्टूडेंट बीएड, एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट और एक्सटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आप सभी जानते हैं कि मैं कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई हूँ, तो उसमें हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड जो हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हमने 1 to 10 क्वेश्चंस किए थे, आज की वीडियो में हम 11 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 11th क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। As per कोहलबर्ग्स थ्योरी, मोरल रीजनिंग डिपेंड्स ऑन। देखिए, कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मोरल रीजनिंग की बात उन्होंने की है, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? कॉन्टेक्स्ट पर, एक्सटर्नल स्टिमुली, ट्रेनिंग या स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट, एक्सटर्नल स्टिमुली और ट्रेनिंग की बात उन्होंने कहीं नहीं की है, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मोरल रीजनिंग है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट वर्क्स बेस्ट इन टू पर्सन रिलेशनशिप्स विद फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स, where one can make a real effort to get to know the other's fears and needs and try to help। देखिए, यहाँ कोहलबर्ग की कौन सी मोरल डेवलपमेंट की स्टेज की बात की जा रही है, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप्स, यानी कि चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो या क्लोज फ्रेंड्स हो, उनके बीच जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ही बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, और जहां एक व्यक्ति दूसरे की जरूरतों को समझता है और उसकी तहे दिल से, यानी कि हेल्प करता है, रियल एफर्ट करता है किसी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रियल एफर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज की बात की जा रही है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, या मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात की गई है, यानी कि सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स। ये आपकी स्टेज 6 है, जो कि बहुत ही हायर ऑर्डर की स्टेज है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका है नहीं। नेक्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि स्टेज नंबर 3 की बात हो रही है, जहां पर बच्चा एक दूसरे की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि फैमिली फ्रेंड्स या मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या क्लोज फ्रेंड्स के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है। यहाँ पर व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, उसके लिए वो तहे दिल से एक दूसरे की सहायता करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में स्टेज नंबर 5 की बात हो रही है। ठीक है, ये स्टेज नंबर 5 है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जो कि आपकी स्टेज नंबर 4 है। तो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी सोशल ऑर्डर है उनको मेंटेन करना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को और समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ओपिनियन होते हैं राइट और रॉन्ग के बारे में, वो बिल्कुल डिफर करते हैं, यानी कि एक दूसरे के जो ओपिनियन होते हैं, एक व्यक्ति के लिए कोई चीज सही हो सकती है, वही चीज दूसरे के लिए रॉन्ग हो सकती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइंस के केस में, यानी कि हाइंस का जो मोरल डिलेमा हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि भाई चोरी करना लीगली गलत है, ठीक है, यानी कि समाज के जो भी लॉज और ऑर्डर है उनके खिलाफ है, लेकिन वो मोरली राइट था, क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ की जान भी जा सकती थी, तो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए वो चोरी करता है। तो उसकी नजर में
क्या है, वो मोरली राइट है, लेकिन लीगली अगर हम बात करें तो वो रोंग था। तो ये होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है। लेकिन समाज के जो भी लॉज और ऑर्डर है अगर वो गलत है तो हर इंडिविजुअल का राइट है कि भाई उसके खिलाफ वो बोल सकता है, बात कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, प्याजे, कोहलबर्ग या गिल्लिगन। तो देखिए सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात प्याजे के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में मोरल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, यानी कि 4 स्टेजेस उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित रिटर्न्ड द पेंसिल ही टुक फ्रॉम अजय डेस्क बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट इफ ही गॉट कॉट। दिस इल्यूस्ट्रेट्स कोहलबर्ग्स। देखिए रोहित जो है अजय के डेस्क से एक पेंसिल लेता है, लेकिन वो उसकी पेंसिल को रिटर्न कर देता है, वापिस कर देता है। क्यों कर देता है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट के डर के कारण वो उसकी पेंसिल को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज या कौन से लेवल की बात की जा रही है। देखिए पनिशमेंट ओरिएंटेशन कौन सा लेवल के अंतर्गत आता है या कौन सी स्टेज है। तो यहाँ पर आपको लेवल दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल और प्री ऑपरेशनल लेवल। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल लेवल कहीं नहीं बात की है, सिर्फ 3 लेवल की बात कोहलबर्ग के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि लेवल 1 में यहाँ पर पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो है आपकी स्टेज नंबर 1 है, जहां पर बच्चा जो है पनिशमेंट के डर से किसी के काम को ओबे करता है, यानी कि उसको ओबे करना है, अदरवाइज ही विल गेट द पनिशमेंट। जहां पर पनिशमेंट का डर होता है वहां पर आपकी स्टेज नंबर 1 है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी स्टेज दी गई है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं अलग अलग थ्योरीज से। तो कोहलबर्ग के द्वारा कौन सी स्टेज दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है लेटेंसी स्टेज, नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। तो देखिए लेटेंसी स्टेज की बात जो है फ्रॉइड के द्वारा की गई है अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में। ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की स्टेज नंबर 5 है, हम सभी जानते हैं, पिछली स्लाइड में ही हमने देखा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेज है, यानी कि इसकी बात प्याजे के द्वारा की गई है। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज की बात जो है इरिक इरिक्शन के द्वारा की गई है अपनी थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट में, इरिक इरिक्शन। ठीक है, इन्होंने इसकी बात की है। अगली जो थ्योरी होगी हम इरिक इरिक्शन की थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंगित करता है, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल कौन सी स्टेज या कौन से लेवल की बात यहाँ पर की जा रही है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है कौन से लेवल के अंतर्गत आएगा मोरालिटी की, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या रिलेटिव मोरालिटी। तो देखिए यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि गुड बॉय गुड गर्ल जो है आपकी स्टेज नंबर 3 की बात यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर बच्चा एक दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, दूसरों से अप्रूवल चाहता है, वो अच्छे काम इसलिए करता है ताकि दूसरे उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेज नंबर 3 है। स्टेज नंबर 3 आपके कन्वेंशनल मोरालिटी में आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, लेवल कौन सा है, लेवल है 2 और स्टेज कौन सी है, स्टेज है 3। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट।
देखिए कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में 6 स्टेजेस दी हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जो है आपको बताना है कि इन स्टेजेस में से कौन सी स्टेज पहली है। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, नेक्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर पहली स्टेज कौन सी है? तो देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यहाँ पर ये जो स्टेज है ये स्टेज नंबर 4 है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हमने पिछली स्लाइड में ही की थी, गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये जो है ये स्टेज नंबर 3 है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स स्टेज नंबर 5 है आपकी, और नेक्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो यहाँ पर ये है आपकी स्टेज नंबर 1। तो स्टेज नंबर 1 ही पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो काफी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। नूर forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin saying। देखिए नूर एक बच्ची है, वो स्कूल में अपना टिफिन लाना भूल गई, अपनी फ्रेंड तान्या को टिफिन शेयर करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन देती है। क्या रीजन है? यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टूडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू यस्टरडे। देखिए वो क्या कह रही है कि आज तुम्हें अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कल मैंने अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर किया था। यानी कि वो बदले की बात कर रही है, टिट फॉर टैट की बात कर रही है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो नूर की स्टेटमेंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही आपको स्टेज की बात भी पूछी गई है, यानी कि साथ में आपको बताना है कि कौन सी स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की। तो जो नूर की जो स्टेटमेंट है वहां पर आपको देखिए स्टेटमेंट को पढ़ने से ही पता चलता है कि वो बदले की बात कर रही है, यानी कि किसकी बात कर रही है? वो एक्सचेंज की बात कर रही है। तो यहाँ पर जो स्टेज है, कौन सी स्टेज होगी? यहाँ पर होगी आपकी स्टेज नंबर 2। कौन सी? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर स्टेज नंबर 2 है, और जो नूर की स्टेटमेंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? वो एक्सचेंज को। तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पर। फर्स्ट ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की बात हो रही है, तो देखिए लॉ और ऑर्डर की बात नहीं हो रही है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात भी नहीं हो रही है, आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है बीइंग नाइस, यानी कि वो अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। कन्वेंशनल मोरालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रही है, वो बदले की बात कर रही है। नेक्स्ट है एक्सचेंज, तो देखिए नूर की स्टेटमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आपके पास 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्सचेंज, तो आपका फर्स्ट तो ठीक है, एक्सचेंज की बात वो कर रही है। और ये जो स्टेज है ये कौन सी है? स्टेज नंबर 2 की बात यहाँ पर हो रही है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जो कि आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आती है। प्री कन्वेंशनल जो है लेवल 1 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में एक्सचेंज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, जहां पर टिट फॉर टैट की बात की जा रही है। यानी कि बच्चा जो है कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स की मांग करता है, बदले में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर वो किसी के लिए कुछ कर रहा है तो उसको मतलब उसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए। तो यही बात वो कह रही है कि मैंने अपना टिफिन आपके साथ शेयर किया था और आज आपको मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करना पड़ेगा, यानी कि इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज की बात यहाँ पर हो रही है। Let me see what is the next question. According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approve it रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ मोरलिटी। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है? परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट, यानी कि कोई भी बच्चा किसी काम को इसलिए परफॉर्म करता है ताकि दूसरों से उसको अप्रूवल मिले, एप्रिशिएट करें, यानी कि दूसरों की नजरों में बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है, इसलिए वो अच्छे काम करता है। तो यहाँ कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी स्टेज या कौन से लेवल की बात की जा रही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल। तो देखिए फॉर्मल कन्वेंशनल कोई लेवल ही नहीं है, कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स की बात की है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्टेज नंबर 3 की, और स्टेज नंबर 3 क्या है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप।
यानी कि बच्चा जो है एक दूसरे की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वो आपका कौन सा लेवल होगा? वो है आपका लेवल नंबर 2, कन्वेंशनल मोरलिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा आस्क्ड हर चाइल्ड आद्विक टू कंप्लीट अ चोर अराउंड द हाउस। ही आस्क्ड व्हाट द बेनिफिट वुड बी टू हिम। As per Kohlberg, the Advik is lying at which stage of development? देखिए राधा जो है अपने बच्चे आद्विक से घर के कुछ काम करने के लिए कहती है, तो उसका बच्चा उससे कहता है कि इससे उसका क्या बेनिफिट होगा, यानी कि बदले में उसको क्या मिलेगा। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? एक्सचेंज, बदले की बात की जा रही है। तो कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है? तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या मांग रहा है? यहाँ पर बच्चा जो है कुछ इंसेंटिव्स की मांग कर रहा है, यानी कि बदले में उसको कुछ चाहिए। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी स्टेज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्टेज नंबर 2 की। कौन सी स्टेज है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो जो आद्विक है वो कौन सी स्टेज में है? स्टेज नंबर 2 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप किसी प्रकार का फीडबैक मुझे देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।